राधे राधे, हरे कृष्णा, नमस्ते आप सभी लोगों को। आज की हमारी वीडियो ब्राइडल लहंगे की ब्लाउज़ के ऊपर होने वाली है और ये सब्यसाची ब्लाउज़ है और मेरे पास पहली बार आई है और इसे बहुत ही छोटे साइज़ में बनाना भी है। पर ऐसा नहीं है कि मैं लहंगे की ब्लाउज़ पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने लहंगा और उसकी ब्लाउज़ दोनों ही बनाई है। वो इसमें आगे बहुत सारी चीज़ बताने वाली हूँ जो अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग को ये किसी वीडियो में पता नहीं लगेगा। मैंने क्या अनुभव किया वो सारी चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, इनके आगे का ये गला है और इसमें कटोरी का जो नीचे वाला लगेगा वो गले के अंदर दिया है। साथ ही साथ नीचे इसका बेल्ट है और ये पीछे का गला है, यहाँ पे आई और हुके के लिए जगह दी हुई है। और ये कटोरी हमारी एक यहाँ पर है, इसमें साइड में ज़िप नहीं लगेगी और यहाँ पे ये कटोरी यहाँ पे लगने वाली है। एक जो पीछे थी और ये जो आगे वाले गले में है यहीं लगेगी। इसकी बाजू कुछ इस तरह से है, ये देखिए दूसरी बाजू ये है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, आगे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। और यहाँ पर अस्तर और ये पफ़ है। तो मैं बता दूँ, इन्होंने ही कहा था मुझे बड़े साइज़ का पफ़ नहीं चाहिए, तो इन्होंने 30 नंबर का लेके रखा था। बहुत चीज़ें होती है, जैसे कोई नहीं सिलता है तो उनको पता नहीं होता हमारे ग्राहक को कि उन पे कौन सी चीज़ जाएगी, तो आप उनको पहले समझाइए। मैंने उनको समझाया कि बहुत छोटा हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि आप अपने हिसाब से लगा दीजिए, पर ध्यान रहे कि बड़ा नहीं लगाइएगा। तो मैंने क्या क्या बदलाव किए हैं वो आगे आपको दिखेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर अस्तर को ना डबल में करके रख लिया है। तो पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं, आगे मैं आपको पफ़ वाली सभी चीज़ें बताऊँगी। तो यहाँ पर पहले हम नीचे से कपड़े को सीधा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लंबाई का निशान लगाते हैं। तो जो मेरी ग्राहक है उनको था कि 13 इंच से लंबे ब्लाउज़ नहीं चाहिए उनको, और ये ब्लाउज़ कम से कम तो 16 इंच की बनने वाली, इसमें सारे वर्क जोड़ के देखें तो 16 इंच तक का था। अब मुझे इसे मेरे ग्राहक की तो यही है कि मैं उन्हें 13 इंच पे बना के दूँ, पर मैंने सोचा कि कम से कम 13.5 इंच कर देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करके लेके 15 इंच पे निशान लगा लिया है। 13.5 में हम 1.5 इंच जब प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 15 इंच। अब इस लाइन को हमें सीधा बना लेना है इस तरह से। इसके बाद जो आपका कंधा है, शोल्डर, उसे आपका निशान लगाना है। तो मेरा 12 था तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया है। एक और निशान यहाँ पे 6 इंच पे लगाएंगे और आधे इंच पे एक और अंदर की तरफ लगा लेंगे। फिर यहाँ से लंबाई भी हम 6 इंच ही रखेंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर इन लाइनों को हम सीधा मिला लेंगे इस तरह से, और ऊपर से भी इसे सीधा ही मिला लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मिला लिया। अब हमारी जो बस्ट साइज़ है उसका हमें चौथाई भाग लेना है। तो 36 है तो 36 का आएगा 9 इंच। 1 इंच हमने इसमें बढ़ा के लिया है जो कि हमारे जॉइंट में जाएगा, और 1.25 इंच का मैंने मार्जिन लिया है, ठीक है। क्योंकि मार्जिन हम बाद में अपना अगर आपको नहीं चाहिए तो कम कर सकते हैं। 28 इंच से थोड़ी सी हमारी कम कमर है, तो इसलिए मैंने फिर भी 28 ले लिया है। 7 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच पर एक और निशान लगा लेना है जो कि हमारी प्रिंसेस कट होगी, और जोड़ने के लिए हमने 1 इंच पर निशान लिया है, जो फिर हमने 1.25 इंच का मार्जिन लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इस तरह से आप लगाएंगे तो फिटिंग आपके बिल्कुल बराबर आएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो आधा इंच हमने एक निशान और लगाया था उसे भी हमें इस तरह मिला लेना है, और यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है, ठीक है। आप अपने आर्म होल में देख लीजिएगा कितनी गोलाई है। इसके बाद जो हमारी एपेक्स पॉइंट होती है वो सेंटर लेना है हमें उसका। तो मेरे में 10 इंच आ रही है, आपकी जो भी है आप लगा लीजिएगा अपने में, ठीक है। अब नहीं तो अपने टेप से आप नाप सकते हैं। यहाँ से मैं 4.25 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ अंदर की तरफ, और नीचे से ना 3.25 इंच पे लगाएंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। एक निशान यहाँ पर जो हमने यहाँ पे 2 इंच लिया है ना, वही 2 इंच उठा के हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। इससे हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। ये 2 से 2.5 इंच रखते हैं, कम है तो आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं 10 इंच वाले को थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। इसके बाद इस लाइन को हमें इससे मिला देनी है, और यहाँ पर ये जो खड़ी वाली लाइन है इसे भी हमें इस तरह मिला देनी है। तो हमने पूरा नहीं मिलाया है, यहाँ से अब थोड़ी सी गहराई देते हुए इस तरह से इसमें बनाना है, ठीक है। शेप इसका इस तरह देना है। इसके बाद आप हाथ से भी कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर स्केल से कर रही हूँ, तो मैं हाथ से भी करती हूँ, आपको हाथ से भी करके दिखा दूँगी। और यहाँ पर ना आधे इंच से लगभग हमने थोड़ा एक और लाइन अंदर की तरफ लगा लिया है।
अब हमारी यहाँ पे सभी मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल चौक के ऊपर ऊपर अस्तर को कट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से कट कर लेना है। और यहाँ पर डाउन मैं बाद में करूँगी कंधे के पास से, आप लोग चाहें तो अभी कर सकते हैं। जब हम गले में सिलाई लगा लेंगे तो हम डाउन ही कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने कपड़े को सीधा किया है वो भी कट कर लेंगे यहाँ से। और ये जो हमने लाइन बनाई है बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर इसे कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। और ये जो हमने एक और लाइन बनाई थी उसे भी कट करना है। अब जो हमने 10 इंच पे लाइन बनाई थी ना, उसमें हमें कट लगाने हैं इस तरह से। हमें ये पता होगा कि हमारी पफ़ कहाँ लगेगी। इसमें लगा लिया कट। यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन पे कट लगा लेने हैं इस तरह से। इस तरह से आप बिल्कुल नए भी हैं ना तो भी आप बड़े ही आराम से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से हमने कट इसमें भी डाल लिया है। और अगर आपको और दूसरी भी देखनी है सिंपल ब्लाउज़ के बस प्रिंसेस कट की, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, मैंने अपलोड किया है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन भी बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आगे पीछे सारे गले मैंने बनाए हैं और इसमें बहुत ही सुंदर सा लटकन भी लगाया है। तो देखिए अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर आधा आधा इंच दबाते हुए अस्तर को इस पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। उस ब्लाउज़ में हमने हाथ से कांच भी लगाया है, वहाँ पे हमने लेस का प्रयोग नहीं किया है। तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर ब्लाउज़ बनाई है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमें आधे आधे इंच का यहाँ पे दबाना है। जो हमने 1 इंच बढ़ा के लिया था वो इसी में चला जाएगा, दोनों तरफ से आधा आधा इंच। तो हमारी एक प्रिंसेस कट जुड़ चुकी है। दूसरी वाली भी हमें इसी तरह से रख के इसमें जोड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़े से झोल आ रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए। पहले धागे को कट कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, इसको सीधा करेंगे और ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये झोल आ रहा है। तो इसको ऐसे पकड़ेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, 2 पॉइंट तक बस इसमें दबाएंगे या एक एक पॉइंट जितना आप गा रहे हो उतना। इससे जो हमारी झोल है बीच में वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमने ये देखिए सिलाई लगा ली। अभी यहाँ पे झोल ख़त्म हो गई। अब जो हमारी जॉइंट वाली साइड है उल्टी साइड, उसी के ऊपर हम पफ़ लगाएंगे। तो जो हमने कट लगाया था 10 इंच पे, उसी लाइन पे हमें इस तरह चौक से लाइन बना देनी है, जिससे हमें पता रहे कि हमें पफ़ यहीं लगानी है और हमारी दोनों पफ़ एक बराबर लगे। तो फिर भी आप एक बार चौक से इस तरह नाप लीजिएगा कि 10 इंच पे है या ऊपर है या नीचे हो गया है। तो मेरा 10 इंच पे है। अब पफ़ लिया है मैंने ये 34 इंच का। ये 34 इंच क्यों लिया है, क्योंकि मेरी जो ग्राहक है ना, उनको था कि मैं बड़े पफ़ ना लगाऊं। उन्होंने तो अपनी तरफ से 30 नंबर का लिया हुआ था, पर मैंने उनको समझाया तो उन्होंने कहा अपने हिसाब से लगाइए पर ध्यान रहे बड़ा ना हो। तो मैंने 34 लिया है, ठीक है। और ये भी गड़बड़ हो गया था, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो पहले यहाँ पर पिन लगाते हैं और पिन लगा लेते हैं इस तरह से। तो उल्टे वाले साइड पे हम पफ़ लगाएंगे, दूसरे वाले को भी लगा लेना है इसी के साथ, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लगा लेने हैं, ठीक है। एकदम जो हमारी 10 इंच पे जो हमारी लाइन आ रही है बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर। और ध्यान रहे कि इसे आप अंदर नहीं लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे दोनों को एक बार लगा लेने के बाद जब आपका ये सेट हो जाए तो आप एक बार देख लीजिएगा दोनों एक बराबर पे तो है। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। एक और तरीका है जो कि मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में बताई है पफ़ लगाने का। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आपसे ऐसे नहीं लगता, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने बहुत ही प्यारी सी ब्लाउज़ बनाई है और उसमें पूरा कटिंग और स्टिचिंग उसमें भी है, सब्यसाची ब्लाउज़ पे नहीं है वो। तो यहाँ पर तो मैंने प्रिंसेस कर दिया, लेकिन मैंने आपको दिखाया था लहंगे की जो ब्लाउज़ वो हमारी सब्यसाची पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारी ये सिलाई लग गई, दोनों पफ़ हमारे बैठ गए हैं और इसमें झोल भी नहीं आया, ठीक है। तो अभी इस तरह से आप बना लीजिए। बनाने के बाद अब हम लेंगे अपने लहंगे के कपड़े को। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, इससे हमें कट करना है। तो यहाँ पर ध्यान रहे इसकी जो कढ़ाई हो रखी है उससे नीचे की तरफ आधा आधा इंच सादा कपड़ा छोड़ना है और इन सभी के ऊपर से हमें यहाँ पे कट कर लेने हैं। आप देख के समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और एक हमारा जो है पीछे वाले में है, तो इसको भी हमने इसी तरह से कट कर लेना है। तो देख सकते हैं अपने दोनों को यहाँ पे कट कर लिया है। और अब हम कट करते हैं आगे वाले गले को। तो अगर आपके पास भी पहली बार है मेरी तरह ना, तो आप ऐसा गलती नहीं करिएगा कि आधे आधे इंच केवल छोड़िएगा। देखिए आधे आधे इंच सिर्फ हम यहाँ गले के पास कट करके छोड़ेंगे,
जो हमारा सिंपल कपड़ा है, मतलब कढ़ाई जिस पे नहीं हो रखी, सिर्फ जोड़ने के लिए, ठीक है। और ये जो आर्म होल की तरफ है ना, ये आप इतना कम नहीं लीजिएगा, आप इसको दूर से ही कट करिएगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपने बहुत वीडियो में देखा होगा। तो ये अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, मेरी तरह पहली बार आया है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि इस तरफ से आप बढ़ा के कट करिएगा और यहाँ से ना कपड़े को आप आधा आधा इंच छोड़िएगा, ठीक है। जहाँ पे आधा इंच छोड़ना है वहाँ पे मैं बताऊँगी, और जहाँ पे आधा इंच नहीं छोड़ना है, इस तरफ से भी आप आधा आधा इंच ही कपड़ा लें। ये देखिए, क्योंकि सभी की साइज़ एक नहीं होती है, तो अगर ऐसे में आप आधे इंच इधर से आप आधे इंच नहीं लीजिएगा और ना ही इधर से लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे नाप लीजिएगा आपका कितना है। मेरा तो छोटा साइज़ है तो हो जा रहा है। और पीछे वाली को भी ऐसे ही कट करेंगे, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे आधा इंच आर्म होल की तरफ से नहीं लिया, मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया है, तो आप भी ज़्यादा ही ले, नहीं तो फिर आपकी जो अस्तर है वो आपकी बाहर आ जाएगी। फिर इसमें आप जॉइंट कैसे लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर देखिए कैसे लिया है मैंने। यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इसे सिलना है, क्योंकि ये गला बहुत ही चौड़ा है। तो इसको हम गले को कम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक बराबर करना है, और आप हाथ से दबा के देख लीजिएगा कि आपकी कहाँ पे आ रही है। दोनों कढ़ाई एक पास ही आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह सिलाई लगा लीजिएगा, जब तक आपकी बराबर ना हो जाए आप सिलाई लगा लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से सिलाई लग गई है। अब हमारा गला थोड़ा छोटा भी हो गया और ये चिपक गया है, क्योंकि ये ना बहुत छोटी साइज़ के लिए है। और मैंने आपको जैसा बताया, ब्लाउज़ मेरी 42 इंच तक बन के तैयार हो सकती है, बहुत ही सही ब्लाउज़। अब हमें एक एक कटोरी को लेना है और इस तरह से नाप के देखना है किस तरफ का है ये। तो आप दोनों को इस तरह बैठा के देखिए, जिस तरफ जो सही से बैठे वही उस तरफ का है। इसमें आपको हर तरह से लगा के देखना होता है। तो मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ कि मेरी बैठ जाती है, फिर मैं देखूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 15 से 16 इंच तक की बनेगी एकदम अच्छी ब्लाउज़। लेकिन मेरी जो ग्राहक है उनका है कि मैं उन्हें 13 इंच पे ही तैयार करके दूँ। और ब्लाउज़ तो उनकी बहुत ही प्यारी है, लहंगा भी उनका बड़ा प्यारा है, पर इसमें उनकी जो साइज़ है ना छोटी हो गई है। वो इस तरह की ब्लाउज़ में थोड़े हैवी वर्क रहते हैं, तो इसमें मुझे परेशानी तो थोड़ी हुई, लेकिन फिर बन भी गया। तो अगर आप लोग के पास भी पहली बार है और इस तरह से कुछ है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप आधे आधे इंच नहीं छोड़िएगा। और यहाँ पर ना जैसे उनका है ब्लाउज छोटी चाहिए लंबाई में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके इसको सेट कर रही हूँ, जिससे कि हमारी छोटी हो जाए हाइट इस ब्लाउज़ की। क्योंकि अगर हम नीचे से पूरा ही सेट करेंगे ना, तो हमारी ब्लाउज़ 16 इंच तक जा रही है, लेकिन 14 इंच भी उनको लंबा लग रहा था। तो जैसा हमारी ग्राहक चाहें हमें उन्हें वैसा ही बना के देना है, जिससे वो पूरा अपने शादी में खुश रहें। एक ब्लाउज़ की वजह से वो दुखी नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस तरह बेल्ट को रख लेना है। हमने वो कटोरी को सेट कर लिया है। इसके बाद अब हमें लंबाई एक बार देख लेनी है कि लंबाई जितनी चाहिए उतनी है, या बड़ी है या छोटी है। तो देखिए यहाँ पर तो ना 13 से थोड़ा अधिक है, लेकिन जब हम इसको तैयार करेंगे तो 13 इंच पे हो जाएगी। तो इस तरह से आपको दोनों तरफ से देखना है कि कटोरी पहले आपको ये देख लेना है, क्योंकि कटोरी को हम बहुत अधिक तो चढ़ा नहीं सकते, तो हम थोड़ी सी बेल्ट को भी ऊपर करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पे हमने सेट किया है ना, उसी के ऊपर यहाँ पे आपको चॉक से लाइन बना लेनी है कि हमें सिलाई कहाँ पे लगानी है। दोनों को जब आप एक बराबर सेट कर लेते हैं तो निकाल दीजिए पिन को। इसके बाद यहाँ पर क्या करिए कि ये जो हमारा एकदम बीच वाला भाग है ना सेंटर, वहाँ पे से ही इसे लगाना है, क्योंकि हमारी जो दोनों हमने जोड़ा है गले को वहीं से लगता है। ऐसे ही सब्यसाची बनती है ब्लाउज़। और आप नीचे से देखेंगे तो कटोरी को मैंने इतना इतना ऊपर करके लिया है, ठीक है। तो इस तरह से लेना है। और जो दूसरी कटोरी ऊपर आप देख रहे हैं उसमें मैंने सिर्फ आधा आधा इंच दबाया है, नीचे वाली को ज़्यादा छोड़ दिया है, ठीक है। फिर बाद में हम बेल्ट के नीचे भी इसे दबाएंगे। तो अभी ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पे देखिए कटोरी बन गई, और अगर इसे हम नीचे लगाते तो ये और भी बड़ी कटोरी बनती और ही अच्छी बनती। लेकिन जैसे हमारी है फिटिंग उतने पे ही हमें बनाना है। तो दूसरी तरफ की भी सिलाई हमने ऐसे ही लगा ली है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपको एक लगा के नहीं दिखाया। अब यहाँ पर बेल्ट ले लेते हैं। तो बेल्ट के अंदर सबसे पहले हमें कट लगाने हैं। तो यहाँ पर ना हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं, क्योंकि हमें इसे पलट के नहीं सिलना होता है, इसे हमें ऊपर से ही सिलाई लगानी होती है।
इसके लिए हमें कट डालने हैं। तो एकदम कढ़ाई तक कट नहीं डालिएगा, थोड़ी सी दूरी ही रखिएगा और इसे इस तरह से कर लेना है। अब इसके ऊपर एकदम इसे बीच में से लगाना शुरू करते हैं, एक तरफ से नहीं। तो इसका जो है बीच वाला भाग, उसमें इस तरह कोना बनाएंगे, कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे। जो हमारा सिंपल कपड़ा हमने आधे आधे छोड़े हैं, इसके बाद यहाँ पर पिन लगाएंगे। तो ऐसे ही लगाते जाना है आपको और सेट करते जाना है, ठीक है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप यहाँ पर बड़े टाके से सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मेरा यहाँ पे हो गया है और यहाँ पर आर्म होल के पास एक और पिन लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पिनें लग गई हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी हमें सेट करना है। जो हमारी सिंपल कपड़ा है उसे अंदर की तरफ पूरा ही कर देना है और पिन लगाते जाना है। तो हमारी जो दूसरी कटोरी है उसके ऊपर भी हमने बेल्ट को थोड़ा सा चढ़ाया हुआ है, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। तो इस तरह से हमने पिन लगा लिया है। अब हमें इसके ऊपर फिर से रखना है, टेप को देखना है। तो देखिए अब हमारी लंबाई यहाँ पे आ रही है 13 इंच। जब हम कंधा जोड़ेंगे तो फिर कढ़ाई वाले से ही, और साथ ही साथ उनको ये भी था कि गले की लंबाई भी ज़्यादा ना हो। तो फिर गले की लंबाई वैसे इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना तो चलेगा। तो सिंपल कपड़ा हमने छोड़ा था, लेकिन उन्होंने कहा गले की लंबाई बड़ी ना हो, तो हमने कढ़ाई के ऊपर ही सिलाई लगाया है। तो पहले हम बेल्ट जोड़ते हैं। देखिए एक एक पिन को निकालते जाएंगे और यहाँ पर ऊपर से ही बेल्ट जुड़ेगी। तो एक एक सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से सिलाई लगानी है। और जो यहाँ पे स्टोन लगे होंगे ना, उन्हें आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपकी सुइयाँ टूट जाएगी। मेरी इसमें ना 6 से 7 सुई टूटी है एक ब्लाउज़ बनाने में, क्योंकि मैंने निकाला था लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा था। छोटी साइज़ थी तो सिलाई अंदर बाहर करनी पड़ रही थी। और ये है ना, तो ये देखिए अभी मैंने नीचे से कपड़े को कट कर दिया, जो हमने नीचे बहुत सारा छोड़ा था, और इस तरह से फैला दिया, दोनों को एक तरफ अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी ये कुछ अभी इस तरह से तैयार है, ठीक है। अब मैं दिखाऊँ, इनके गले काफ़ी चौड़े हैं और मेरे जो है शोल्डर है ना 12 इंच का ही है। यहाँ पे ऐसे ही ये 12 इंच से अधिक है। तो बीच से हमारी कटोरी निकल गई है, जिसके वजह से बीच में कपड़ा नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर पेपर का प्रयोग करूँगी और जुगाड़ लगाएंगे। अगर आपके बीच में कपड़े नहीं निकले हैं तो आप ये नहीं करिएगा, आगे का काम करिएगा, ठीक है। अगर आपको भी गला चौड़ा ज़्यादा नहीं चाहिए तो अगर हमारे ग्राहक चाहते हैं उनके गले की चौड़ाई ज़्यादा ना हो तो आप उन्हें ये भी करके दीजिएगा, लेकिन साथ में ये रहे कि कढ़ाई के पास बिल्कुल गला सिलिएगा अस्तर से, क्योंकि दूर करेंगे ना तो वो गला अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए एक तरीका है, मैं बता रही हूँ। सबसे पहले दोनों कढ़ाई को एक बराबर कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पेपर सिल लिया है, अगर आपका कपड़ा है तो बिल्कुल आप यही करिएगा। इसके बाद ना कढ़ाई की तरफ से मैंने यहाँ पे देख लिया है कि कितना हमें हमारा जो शोल्डर है वो है। तो मेरा 12 इंच का है, तो यहाँ से रखते हुए यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद इस तरह से देखिए निशान लगाया, और जो भी यहाँ पे अधिक बचता है उस पे हमें इस तरह तिरछे में निशान लगानी है, क्योंकि हमें सीधे एकदम सिलाई नहीं लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और हमारे गले की चौड़ाई भी कम हो गई है। अब अगर इससे अधिक हम कम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा नीचे से फूलेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 7 इंच तक हम गले की चौड़ाई तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई गले चौड़े होने की। अब हम क्या करेंगे, अस्तर को ले लेंगे और देखिए यहाँ पे मेरा जो अस्तर है उसे हमें ना बिल्कुल सेंटर से पहली बात की मिला के रखना है। जो हमारा ये वी शेप आता है पान गले में नीचे की तरफ, और जो हमारी अस्तर है उसमें जो हमारी क्रीज़ बनी हुई है, तो दोनों को एकदम बीच में मिला के रखना है, तभी हमारी ब्लाउज़ एकदम बैठेगी बीच में। और सिलाई लगानी है। आप देखिए सिलाई कहाँ से लगा रही हूँ मैं, बिल्कुल जो हमारी कढ़ाई हो रखी है ना उसी के पास से। आप लोगों ने बहुत लोगों के ब्लाउज़ ऐसे देखे होंगे कि दुल्हन के ब्लाउज़ ऐसे बना देते हैं गले को कम करने के लिए, कि कढ़ाई उससे 1-1 इंच आधे इंच दूर होती है, सिंपल कपड़ा दिख रहा होता है। तो वो बनाने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप कभी भी ऐसे ब्लाउज़ नहीं बनाइएगा, चाहे वो लहंगे की हो चाहे आपकी साड़ी पर की ही क्यों ना हो। तो जो तरीका मैं बता रही हूँ, इसे देखिए हमने गले को कम किया है और इसके बाद यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अभी जब मैं पलटूँगी ना तब आप देखिएगा कि बिल्कुल कढ़ाई के पास ही हमारे गले की सिलाई लगी है, और गला भी हमारा जितना हमें चाहिए उतना ही रहेगा। अब यहाँ पर पहली बात कि इसके अंदर कट डाल लेने हैं इस तरह से, ठीक है। कट डाल लेने के बाद यहाँ पर इसे इस तरह से पलट के सिलाई लगानी है।
एक चीज़ मैंने आपको इसमें नहीं बताया, मेरे ध्यान में नहीं रहा कि जो मैंने अस्तर रखे थे ना, उसके पफ़ आपको ऊपर ही रखने, उल्टा करिएगा नहीं। पफ़ आपको अपनी तरफ रखना है, दिखना चाहिए, तभी हम पलटेंगे तो हमारी पफ़ अंदर जाएगी। तो ये आप ध्यान भी दे लीजिएगा। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लिया है और अब इसे जब पलटेंगे ना तो ये हमारी पफ़ अंदर चली गई। अब देखिए हमारी जो गले की कढ़ाई है वो एकदम गले की कढ़ाई तक हमने सिलाई लगाई है, मतलब हमारे गले के पास कोई भी कपड़ा नहीं है। ऐसे ही करते हुए पूरे गले में अब आपको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी पफ़ अंदर आ गई है और यहाँ पर हमें इसे इस तरह से पलट के सीधा करना है। इसके बाद यहाँ पर हमें लगानी है इसके चारों तरफ सिलाई। तो जो मैंने कहा था आपको आधे आधे इंच आर्म होल की तरफ से कपड़ा नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पे बढ़ा के ही छोड़ना है। तो वो देखिए यहाँ पर ना मैंने जो सिला अनुभव किया वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर पहली बार कर रहे हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ पर मुझे तो अपना शोल्डर में हमेशा ही डाउन करती हूँ, मैंने इसमें सिर्फ नहीं किया, मेरी इससे पहले वाली भी वीडियो आप देखिएगा उसमें मैंने शोल्डर डाउन किए हैं पर बैक तरफ से मिला के। तो इसमें इस तरह से हमने सिलाई लगा लिया है। लेकिन इसमें ना ये देखिए एक गलती हो गई थी, मैं क्या बताऊँ आपको कि पफ़ ना मेरी बहुत ही छोटी लग रही थी। मेरे ग्राहक का था कि मैं बड़ा पफ़ ना लगाऊं, तो उनके हिसाब से मैं चल रही थी। लेकिन ना जब ब्लाउज़ मैंने उतना किया चारों तरफ सिलाई लगा के, तो मुझे बिल्कुल भी कटोरी अच्छी नहीं लगी। तो मुझे उनका भी ध्यान में रखना था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 36 इंच का लगा दिया। फिर से मैंने ब्लाउज़ को खोला, बस किनारे किनारे की पफ़ जितना, ठीक है। फिर मैंने एक सीधी वाली दूसरे तरीके से जो पफ़ लगाते हैं वो लगा दी, क्योंकि इसमें बहुत समय जा रहा था। इससे क्या ना मेरी जो ग्राहक है वो भी खुश रहेंगी कि उनको बड़े पफ़ नहीं चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे बड़े पफ़ भी नहीं बहुत लगाए हैं और उनकी ब्लाउज़ भी बैठेगी। अभी तो उनकी 36 साइज़ है, ये कम से कम अगर 38 पे बने ना तो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ थोड़ा मतलब बैठेगा। लेकिन अगर 40 से 42 इंच वालों के लिए रहे तो एकदम बहुत ही आराम से बनेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बताऊं, देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े बढ़ा के कट किए थे तो मेरे पास कपड़े बच रहे हैं। लेकिन इस तरफ मैंने बेल्ट के तरफ कपड़े नहीं बढ़ाए थे, जो मैंने आपको कटिंग के टाइम बता दिया था। तो मेरा यहाँ पे कपड़ा नहीं बचा है। लेकिन मुझे अच्छी बात ये रही कि मैं आर्म होल को डाउन करती हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप लोग अपने ज़रूरत भर ही कट करते होंगे, तब आपको यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, फिर आपकी आर्म होल बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कट नहीं करिएगा, ठीक है। मैं बता रही, और यहाँ पर मैंने पट्टी ली हुई है 1.25 इंच की। अब नीचे लगा देंगे। मैं पलटने वाला इसे घूम करके बनाने वाली थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि पफ़ यहाँ पे छोटा ना लगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं तो इसमें हम अंडरग्राउंड सिलाई लगाते, इससे हमारा कपड़ा मोटा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम पट्टी लगा लेंगे और इस तरह से हमारी ग्राहक भी खुश रहेंगे। तो जैसा मेरे पास पहली बार ये ब्लाउज़ आई वैसे बहुत ही अच्छी बनी है। लेकिन मेरे ग्राहक की भी थोड़ी सी, मेरे ग्राहक पतलूस हैं अभी थोड़े, तो थोड़ा सा वहाँ पे मुझे ये हुई दिक्कत। और ब्लाउज़ का वर्क पूरा ही हैवी है और लंबाई में भी मुझे छोटा करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें ना पहली बार मैंने बनाई और मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा कि ये चीज़ें मैंने बनाई और मैंने ग्राहक के जितनी वो थी मैंने पूरी अपने 100% दिए हैं। और उनको ब्लाउज़ देने से ना मुझे थोड़ा सा ये हो रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन उनको बहुत ही सही हुआ। सिर्फ ना उनकी बाजू ढीली हुई, क्योंकि जो ब्लाउज़ दिया था उन्होंने उससे अभी वो पतले हो गए हैं। तो क्योंकि ना दुल्हन को लगन लगी है इसलिए वो पतले हो गए हैं। तो अभी हम इसको इस तरह करके इसमें लगा देंगे तुरपाई और ये हमारी सब्यसाची ब्लाउज़ बनके तैयार है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी पहली बार आए तो बड़ी आराम से आप इसको बना सकते हैं। और देखिए मेरे पास तो ये था कि पहली बार आई है, साथ ही इसे छोटा भी बनाना है और इसकी साइज़ भी छोटी ही थी। और मेरी ग्राहक की जो ख्वाहिशें थी इस ब्लाउज़ में वो हमने पूरा प्रयास किया कि मैं पूर्ण कर सकूं उनकी सभी ख्वाहिशों को। तो हमने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है और उनको ये ब्लाउज़ अच्छी भी लगी। अब आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आपको और भी दूसरी ब्लाउज़ प्रिंसेस कट पर देखनी है, साड़ी वाली ब्लाउज़, तो आप लोग मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड किया है, वह भी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में